भाई होटल से तो चेकआउट कर लिए और अब एक बढ़िया सी चाय का आनंद और फिर अब चलते हैं वृंदावन। आज का दिन अपना वृंदावन करेगा और आई होप आप लोगों को ब्लॉग में मज़ा आ रहा होगा। मज़ा आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब भी साथ साथ करते रहिए। मेहनत कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, मौज कर रहे हैं और आप लोगों को भी घुमा रहे हैं घर बैठे बैठे। तो अगर आप लोगों को सच में हमारे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ 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 बाकी बने रहिए। आज का दिन आप लोगों का वृंदावन का रहेगा। मैं आ गया हूँ अपना वही स्टेट बैंक चौराहा और यहाँ से अब वृंदावन के लिए आपको ऑटो मिल जाएंगी। स्टेट बैंक चौराहा याद रखो यार, रेलवे स्टेशन के पास है, ज़्यादा दूर नहीं है और यहाँ से डायरेक्ट अपना सीधा वृंदावन। वृंदावन आ गया हूँ और अब पैदल पैदल बता रहे हैं कि 3 किलोमीटर का कुछ चक्कर है, उसे घूमते रहो और आप लोग सारे दर्शन कर लोगे सारे दिन में। तो क्या कहते हैं, अब आप लोगों को दिखाते चलूँगा कहाँ कहाँ। बाकी एक मुझे बड़ी सलाह दी गई कि अपने जो आपका मोबाइल है उसे ट्राइपॉड पे ना रखें, क्योंकि यहाँ बंदरों का बहुत आतंक है। पता भी नहीं चलेगा बंदर कब आए कब गए और आपका फ़ोन लेके जाते रहेंगे। तो बेहतर है ऐसा एक्सपेरिमेंट ना करें हम। और फ़ोन को मैं हाथ में रखूँ और ट्राइपॉड को मैंने दूसरे हाथ में ले रखा है, वो है लठपना, बंदरों से खुद को भी बचाने के लिए और सेफ रखने के लिए। ये हम लोग आ गए हैं, कौन सा मंदिर है? गोविंद देव मंदिर। गोविंद देव मंदिर 550 साल पुराना है और अगर आप इसे देखेंगे कलाकृति भव्य मंदिर है और बहुत खूबसूरत है। किन्होंने बनवाया था वैसे? ये जयपुर के राजा थे मान सिंह जी। अच्छा अच्छा, उन्होंने अपने माता पिता के नाम पर बनवाया। माता पिता के नाम पे बहुत। जब ये मंदिर बना था 7 मंजिला ऊंचा था, जितना बड़ा आप ये देखते हैं इसको। अच्छा, इतनी बड़ी बड़ी इसके ऊपर 6 मंजिला होती है। 50 किलो घी का दीपक। हाँ, जो दिल्ली और आगरा से देखने पर दिखाई पड़ता था। दिल्ली आगरा से इतना इतना बड़ा। तो 15वीं शताब्दी में हिस्ट्री पढ़ा हुआ आपने? 15वीं शताब्दी में और सन 1590 में जयपुर का यहाँ का जो राजा था हिंदुस्तान का, वो औरंगजेब था, मुसलमान। तो औरंगजेब बादशाह ने दिवाली के दिन दिल्ली से देखा था कि दीपक कहाँ जलता है। उसको बताया गया था वृंदावन में हिंदू मंदिर है। अच्छा, उसको बड़ा गुस्सा आया, बोला इस मुसलमान राज्य में हिंदू मंदिर इतना बड़ा। अपनी पूरी सेना को उस मंदिर को तोड़ने के लिए उसने तैयार कराया। ठीक है। उसका वृंदावन आने से पहले जो यहाँ का मेन मंदिर वृंदावन खड़ी बलदेव जी महाराज का, जो मूर्ति जमीन से निकला है। अच्छा, उन्होंने इस मंदिर के पुजारी को सपने में दर्शन दिया था, पहले मेरा मूर्ति और मंदिर तोड़ने आने वाला है, लेके चलो। तो पुजारी इधर का मेन मूर्ति जयपुर लेकर के चला गया। जाएंगे ना, वहाँ हवा महल देखिएगा। हाँ हाँ हाँ, बड़ा फेमस है। उसके बिल्कुल राइट हैंड साइड को जो है मस्जिद है, वो है गोविंद देव जी का मंदिर है। अच्छा, बहुत बड़ा विशाल है गोविंद जी का मंदिर। वो यहीं से गई है मूर्ति? मेन इधर का मेन मूर्ति उधर चला गया और आज भी वहीं पर है। अच्छा, आज तक वो वहीं ही है। औरंगजेब यहाँ पर आया, ऊपर का 6 मंजिल तोड़ दिया। अच्छा, मथुरा में जन्म स्थान देखा? अभी नहीं, आज। मथुरा जन्म स्थान हाँ हाँ हाँ, वहाँ तो जन्म स्थान तो मैं घूमा है। उसके राइट हैंड साइड को मस्जिद बना हुआ है। हाँ हाँ, बना हुआ है। इसी इस मंदिर के ऊपर के 6 मंजिल पत्थर का वहाँ मस्जिद बनवाया। अच्छा अच्छा। औरंगजेब को बताया गया वृंदावन में हजारों मंदिर, अब कितना मंदिर तोड़ोगे? जो मेन मंदिर है वृंदावन घरी हिंदू धर्म के माता पिता का घर, उसके नाम पर बना है सारा मंदिर। अच्छा, तो मन में पाप लेके गया, वृंदावन घरी के मंदिर तोड़ूंगा। मंदिर में पहला कदम नहीं रखा, भगवान ने आंखों से अंधा कर दिया। 7 दिन 7 रात औरंगजेब मंदिर के बाहर पड़ा रहा। 8वें दिन उसकी माँ ने आकर के माफी मांगी, क्योंकि भगवान तो भक्ति भावना भूखे होते, किसी के पैसे लालच धर्म नहीं देखते। तो उसकी माँ हिंदू थी, आई माँ। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा। तो उसकी माँ ने सच्चे मन से प्रार्थना की, तो भगवान ने उसको चमत्कार दिखाया, फिर उसकी आंखों को ठीक कर दिया औरंगजेब को। वाह। तो उसकी आई माँ ने हीरा दान में दिया वृंदावन घरी, जो उनको हर जन्माष्टमी के दिन थोड़ी में दर्शन होता है। अच्छा। तो ये जो मंदिर बनवाया था मान सिंह जी ने अपने माता पिता के नाम पर बनवाया था। वृंदावन जो धाम है ये हिंदू धर्म के माता पिता का घर है। अच्छा, माता पिता का घर क्यों कहा जाता है? भारतीय रथ में जाना, हरिद्वार उज्जैन बनारस गया काशी, हर जगह पर पिंडदान श्राद्धदान होता है। हाँ हाँ बिल्कुल। वृंदावन में पिंडदान श्राद्धदान नहीं होता है। किसी पंडित को बोलेंगे ना हमारे लाख करोड़ रुपए ले लो, पिंडदान श्राद्धदान करा दो, नहीं होता। क्यों? क्योंकि वृंदावन में वैकुंठ की प्राप्ति का द्वार है ये। अच्छा, यहाँ पे पिंडदान नहीं होता। यहाँ पर हमारे वेदों पुराण शास्त्रों में लिखा हुआ, कहते हैं जो लोग अपने परिवार को और माता पिता को वृंदावन में रखते हैं, मीन्स यहाँ रवास कराते हैं और यहाँ रहते रहते जो लोग शरीर छोड़ देते हैं वृंदावन में रहते हुए, उन लोगों का कभी पुनः जन्म नहीं होता, मुक्ति हो जाती है। इसलिए वृंदावन को वैकुंठ का द्वार बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी कभी भी वृंदावन धाम को छोड़कर नहीं जाते हैं, इसलिए वृंदावन माता पिता का धाम है। यहाँ का सबसे बड़ा विशेषता है, घर का 1000 नाम वृंदावन का 5 नाम बराबर होता है। अपने घर पे बैठ के भगवान का 1000 नाम जाप करना। वृंदावन आने का जब भी सौभाग्य प्राप्त हो तो 5 नाम जाप कर लेना खाली एक बार। अच्छा, तो जो घर पे भगवान का 1000 नाम जाप करोगे उसके बराबर पुण्य प्राप्त होता है। 5 नाम कौन सा? पहला 2 नाम माता पिता का, क्योंकि वृंदावन धाम माता पिता का धाम है। हर माता पिता चाहते हैं कि मेरा बेटा श्रवण कुमार होगा तो मुझे 4 धाम कराएगा, जिससे मुझे 84 लाख जन्म से मुक्ति मिल जाए, सीधे 84 लाख का जन्म नहीं हो।
तो इसलिए तो पहला 2 नाम माता पिता का, दूसरा 2 नाम राधा कृष्ण और 5वां नाम गुरु जी का। अगर आपने ये एक बार वृंदावन में जाप कर लिया तो समझ लो घर के 1000 नाम के प्रारंभ होंगे। लोग कहते हैं भारत पिछड़ा हुआ था, अरे भारत तो बहुत ज़बरदस्त है, आप आओ आपको पता चलेगा। खैर हिस्ट्री मुझे शुरुआत से ही बहुत फैसिनेटिंग लगी है, बहुत मज़ा आया है इतिहास को पढ़ने में, तो इसे प्लीज़ देखें। 550 साल पुराना मंदिर है। वृंदावन के दर्शन मैं आप लोगों को करा रहा हूँ और आई होप आप लोगों को भी मज़ा आएगा। ये है गोल्डन पिलर टेम्पल, मतलब सोने का खंबे वाला मंदिर, बहुत अच्छा बना हुआ है। बाकी अंदर चल के देखते हैं, वहीं जाके पता चलेगा क्या कुछ है ऐसा खास इसके अंदर। बाकी भारत का जो इतिहास है, जो भव्यता है, वो यहाँ के मंदिरों में ही है। 5 किलो का चलता है 3000 में। देखो पीछे आपको दिख रहा है पहला गेट, ये दूसरा गेट है, 7 गेट है। यहाँ पे आपको ये एक और गेट है, इनका बहुत भव्य है। और बाकी कौन सा बता रहे थे आप? वो वाला सोने खंबे वाला मंदिर। अच्छा सोने के खंबे, सोने का पिलर है वो। अच्छा वो ऊपर जो बने हुए हैं 5 किलो का, 3 हीरा, एक वो मेन मूर्ति के ऊपर में, एक वो सामने ऊपर। अच्छा इस मंदिर के 108 पुजारी हैं जो मद्रास के रहने वाले हैं। मद्रास के, हाँ, जो उनके लिए मकान बने हुए 54 घर में, 54 घर में 54 108 पुजारी, 108 घर, हर घर में एक कुआं। मंदिर का नियम है कि कुएं के पानी से सारा काम होता है। अच्छा अच्छा, कठोर नियम पालन करने पड़ते हैं तब जाके आप लोग धर्म को संभाल पाते हो। ऐसे नहीं है कि बस मुंह उठाए और किताबें पढ़ी और आप लोगों ने सोचा चलो हम धर्म को संभाल लेंगे। ये जो मंदिर देख रहे हो ना, हाँ ये है रंगनाथ मंदिर। अच्छा रंगनाथ मंदिर। हाँ, 155 साल पुराना है। इसको बनवाया था मथुरा के सेठ थे लक्ष्मी चंद जैन। अपार पैसा, धन संपत्ति, एक ही कमी था, पुत्र नहीं था। अपनी माता से बोले थे कि मुझे पुत्र प्राप्ति के लिए उपाय बताओ, तो उनके भैया बोले अपने गुरु के पास जाओ मद्रास। उनके गुरु थे रंगाचार्य जी, मद्रास के रहने वाले। ठीक है। गुरु के पास गए मद्रास जाके गुरु जी से बोले कि मुझे पुत्र की प्राप्ति के लिए उपाय बताएं, मेरे पास सब कुछ है, धन पैसा, धन संपत्ति सब कुछ है, मगर पुत्र नहीं है वंश बढ़ाने के लिए। तो उनके गुरु बोले वृंदावन चले जाओ। वृंदावन का मेन मंदिर वृंदावन भरी बलदेव जी महाराज का, वहाँ कामना करना जैसा मांगोगे पूरा होगा। सेठ जी वृंदावन है, वृंदावन भरी में जाकर के कामना किया, 1 साल में 2 पुत्रों को प्राप्ति हुआ। अच्छा, एक लड़के के नाम पर रंगनाथ मंदिर बनवाया, दूसरे के नाम पर मथुरा में द्वारकाधीश जी का मंदिर बनवाया। अच्छा वो द्वारकाधीश वाला जो मंदिर है। हाँ, सेठ जी अपना घर पर गए तो उनकी माता उनसे बोली, बेटा मैंने 9 महीने पेट में रखा, पिता ने पाल पोस के बड़ा किया, इस लायक बनाया, मगर वृंदावन जैसे माता पिता के धाम में गए तो कभी जीवन के अंदर में पुत्र वियोग के अंदर में हमको 4 धाम नहीं कराया, ना कभी वृंदावन जैसे माता पिता के धाम में गए, ना हमारे लिए कुछ किया। तो सेठ जी को बड़ा पछतावा हुआ, तो उन्होंने अपने माता पिता के नाम पर इस मंदिर को 81 मन सोना, 41 मन चांदी, सोना चांदी मंदिर को दान में दिया। जितना भी सोना चांदी अंदर में मूर्ति देगा, ऐसे मंदिर के अंदर में 30-35 मूर्ति नजर आएगा आपको सोने की, सारे उन्हीं की, सारे सोने की। सेठ जी ने मंदिर को बनवाया, गुरु जी के मार्गदर्शन से वृंदावन आना हुआ। मथुरा के रहने वाले थे, 10 किलोमीटर दूरी पर, कभी वृंदावन नहीं आ पाए, क्योंकि वृंदावन वही आता है जिसको वृंदावन भरी बुलाते हैं। कौन से जन्म का पुण्य जो होता है तो एक बार वृंदावन आना होता है। आप बोलते हैं पैसा, गाड़ी घोड़ा, मेरे पास सब कुछ है, मैं रीबॉक के जूते पहन के आया 10,000 20,000 के, नहीं, जब तक वृंदावन भरी की कृपा नहीं होगी वृंदावन में कदम नहीं सकते आप। तो इसलिए सेठ जी मथुरा के रहने वाले थे, 10 किलोमीटर दूर थे, मगर कभी वृंदावन नहीं आ पाए। गुरु जी का आशीर्वाद दिया तो गुरु जी के मार्गदर्शन से वृंदावन आकर के कामना किया, वृंदावन भरी में पुत्र की प्राप्ति। मंदिर से गुरु जी के मार्गदर्शन से मंदिर को बनवाया, गुरु जी को दान में दे दिया, इसलिए मंदिर साउथ 19 साल में, क्योंकि गुरु जी साउथ के रहने वाले थे। अच्छा, तो इसीलिए सारे यहाँ पे जितने भी अपने 108 पंडित जी हैं, ये जो आप देखते हो, हाँ 284 खम्भे हैं, प्रत्येक खम्भे पर 8 मूर्ति, 4 ऊपर में 4 नीचे। आप भी मंदिर खम्भे बना सकते हो, हम भी, मगर इन खम्भों का विशेषता है कि एक ही पीस है, ऊपर से नीचे स्टोन। अच्छा वो A1 पीस है। अच्छा उनमें कोई जोड़ नहीं। देखो कमरा बना हुआ है तरफ में, हाँ, ये वाहन घर है, इसमें 19 वाहन है भगवान के। अच्छा 5 4 6 फुट के हाथी, घोड़ा, पालकी, चांदी का बतख, सोने का हाथी, तो ये सब चीजें साल में एक बार दर्शन होते हैं। जो इधर में रथ का मेला लगता है, जैसे जगन्नाथपुरी में लगता है ना, ऐसे ही रंगनाथ मंदिर का भी रथ का मेला लगता है। अच्छा, उस रथ के मेले के समय में अब शहर के अंदर में मंदिर का जितना भी सोने का मूर्ति दर्शन करने निकाला जाता है। ठीक है। तो रथ के मेले के समय हर कोई नहीं आ सकता। आप लोग जब यहाँ पे मंदिर के अंदर आओगे तो वाहन दर्शन करने के लिए ज़रूर यहाँ से आपको लोग को मात्र 10 रुपये की टिकट है, वाहन दर्शन ज़रूर कर लेना। बहुत अच्छे हैं, सोने चांदी के वाहन बने हुए हैं, आप लोगों को अच्छा लगेगा। देखो चाहता तो मैं वीडियो में भी ला सकता था, लेकिन जो यहाँ पर रह रहे हैं, क्या कहते हैं, लोग हैं, जो सेवा मिल जाता है, वो यही छोटी छोटी अमाउंट्स होती हैं। कोई बहुत बड़ी टिकट नहीं है कि आप लोग उसे अफोर्ड नहीं कर सकते। तो प्लीज़ टिकट लीजिए। यहाँ पे शीश महल है और शीश महल की मात्र 5 रुपये है, इकट्ठी ही टिकट वहीं से मिल जाती है। मैंने पहले ही दोनों टिकटें ले ली, वाहन दर्शन में कर चुका हूँ और अब शीश महल देखने जा रहा हूँ। ये जो मेरे पीछे आप लोग देख रहे हो, ये है गोल्डन पिलर, ऊपर तक देख लो, ये है गोल्डन पिलर।
और जिन सेठ जी ने इसे बनवाया था उन्होंने अपनी फैमिली वालों के लिए, देखो अगर आप मंदिर के ऊपर देख सकेंगे ना तो आप लोगों को दिख जाएगा, एक गोल्डन का वो 1.25 किलो का है, वो बनवा रखा है अपने मेंबर्स के लिए। अब ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने श्राप दिया था कि कलयुग में माता पिता बैठे रहेंगे और जवान बच्चों की मृत्यु हो जाएगी, तो उन पाप से मुक्ति के लिए बताया गया था कि यहाँ पे आके मिश्री और घी का, जो आप लोगों के माखन का यहाँ पे चढ़ावा चढ़ता है, दान होता है, उससे आप लोग अकाल मृत्यु के श्राप से मुक्ति पा सकते हैं। मुझे नहीं पता, देखो जो श्राप है, मैं भगवान का भक्त हूँ, मैं तो इन पे विश्वास करता हूँ। कुछ नहीं करते, कुछ ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, मतलब थोड़े से अलग किस्म के लोग होते हैं, वो लोग नहीं करते। लेकिन धर्म में हर चीज़ का महत्व है, हर चीज़ का कुछ अर्थ है, तो जिन चीज़ों को हम नहीं समझ पाते उन्हें हम लोग अक्सर झूठ या पाखंड का नाम दे देते हैं। तो मैं उन चीज़ों में नहीं जाऊँगा। मैं मानता हूँ भगवान को। कुछ कई बार हम नाराज़ भी हो जाते हैं, कुछ मांगते हैं, कुछ नहीं मिलता, बुरा लगता है, लेकिन हम इनसे दूर नहीं जा सकते। ये हमारे जीवन का स्रोत हैं, ये जुड़े रहते हैं हम लोगों से, हमसे अलग नहीं, हम इनसे अलग नहीं है, ये हमसे अलग नहीं है। भगवान कहते हैं ना कि हम पे ही जीवित है, तो बिल्कुल हम हैं तो भगवान हैं, क्योंकि हमारी भक्ति ही उनका भोजन है, वही सब कुछ है। और हम भक्त हैं उनके, हम उनके कारण जिंदा है, उन्होंने जीवन दिया है तो हम लोग आए हुए हैं। वैसे भव्य मंदिर है, बहुत खूबसूरत मंदिर है, अगर आप पीछे देखेंगे तो बहुत ज़बरदस्त मंदिर है। दिखती है यार कि मतलब पैसा भी लगाया गया है और टेक्नोलॉजी भी थी उस चीज़ की जिस काल में बनाई गई है। मूर्तियाँ, छोटी छोटी कलाकृतियाँ। आई होप आप लोगों को मज़ा आ रहा है। वृंदावन के दर्शन करते रहें। आज का अपना फुल डे वृंदावन का रहेगा। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पीछे प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार, इतना टाइम थोड़ी लगता है इन चीज़ों के लिए। वृंदावन में ऐसा माना जाता है कि जब तक आपको बुलाएंगे नहीं ना, आप वृंदावन आओगे। खैर इतना लंबा समय हो गया था। मेरे जिया जी की फैमिली लगभग हर 2 महीने या 3 महीने आती रहती है। उन्होंने शायद वृंदावन का कभी वो मौका नहीं छोड़ा। और मेरा देखो, मैं आज तक कभी नहीं आ पाया, लेकिन इस बार पता नहीं क्या हुआ। मतलब ऐसा, मैं सच बता रहा हूँ, मेरे को कोई प्लानिंग नहीं थी, सीधा आपकी बार प्लानिंग करी कि चलो वृंदावन चलते हैं। कारण कुछ नहीं था, सोचा कुछ नहीं था, बस शायद इस बार बुलावा था तो इसलिए वृंदावन आना हो गया। ये क्या कहते हैं, अब यहाँ जिस गली में मैं हूँ, यहाँ पे आश्रम है, कुंज गलियाँ हैं, भजनाश्रम है, जहाँ पे क्या कहते हैं पूरे देश से कोई भी महिला आए, विधवा या 15, ठीक है, हाँ बिल्कुल, यहाँ पे कोई भी आए, कैसे भी आए, कोई दिक्कत नहीं है। महिलाओं का यहाँ सिर्फ उन्हें क्या कहते हैं यहाँ रहने के लिए जगह मिलती है, सारी सुविधाएं मिलती है। सिर्फ इतना कहा जाता है कि सुबह शाम आपको भजन करना है, इससे अलग कुछ नहीं। और यहाँ पे आपका रहने खाने का हर चीज़ का ख्याल रखा जाएगा। कुंज गलियाँ चैरिटेबल ट्रस्ट है, श्री ब्रिज बिहारी चैरिटेबल ट्रस्ट। कोई आए, कैसे ही आए, और सभी महिलाओं के लिए यहाँ पे सारी सुविधाएं हैं। अधिकतर विधवा हैं जिनका परिवार नहीं है या परिवार उन्हें पालना नहीं चाहता, उनके लिए भी यहाँ पे रहने खाने के लिए है। वो भीख नहीं मांगना चाहती क्योंकि एक सम्मान है, और उस सम्मान के कारण ही उन्हें यहाँ रहने के लिए यहाँ जगह दी जाती है, छत दी जाती है, परिवार दिया जाता है।